कहा वो उसकी अपनी राय है जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज़ इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। अस्मिता जी, आज मानवर कांसीराम साहब का परिनिर्वाण दिवस है और आज बहुत तादाद के अंदर लोग जो आज श्रद्धांजलि देने आए, आप भी श्रद्धांजलि देने आई हैं, तो क्या लगता है कि मानव कि कांसीराम तेरी नेक कमाई, तूने सोती कौम जगाई, आज वो कौम सो रही है या जाग चुकी है? देखिए, कौम तो मान्यवर साहब ही जगा के चले गए। अगर मान्यवर साहब कौम को जगाते नहीं तो हमारी 4 बार उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं बनती और 2007 में हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार बनना ये बहुत बड़ा एक बहुजन समाज के लिए स्वर्ण युग था। अभी तक एक दलित समाज से निकली बहन जी जो है पूरे बहुजन समाज को बहुजन में कर दिया, पूरे भारत को। और मान्यवर साहब सिर्फ बहुजन समाज को उन्होंने संगठित करने में पूरा जीवन लगा दिया। सिर्फ SC ST को नहीं, उन्होंने OBC पे भी काम किया, OBC के लोगों को भी इकट्ठा किया और सत्ता के सबको एक स्वाद चखाया लोगों को। आप कह रही हैं कि डॉक्टर साहब कि मानवर कांसीराम साहब ने समाज को जगाया, लेकिन आप कह रही 4 बार सरकार बनी उत्तर प्रदेश के अंदर, लेकिन आज उत्तर प्रदेश की हालत और दिल्ली की हालत, जो राजधानी क्षेत्र है, इसकी हालत आप देख रहे हैं ना। किसी समय पर यहाँ पैर रखने के लिए जगह नहीं मिलती थी और आज वही अनुयायी जो इक्का दुक्का हैं और बहन जी के कहने पर आज आए हैं, तो क्या है ये? पहली चीज़ ये कहना गलत है कि बहन जी की अनुयायी इक्का दुक्का है। आज भी अगर बहुजन समाज पार्टी के लोग निकल जाए तो सड़कों पे लोगों को पैर रखने की जमीन नहीं मिलेगी। मैं ये चीज़ आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, मैं पूरे भारत की बात बता रही हूँ कि जहाँ अगर बहन जी को इतने मानने वाले लोग हैं, बहुजन समाज पार्टी को तन मन धन से मानने वाले लोग हैं, निस्वार्थ रूप से यहाँ हमारे कार्यकर्ता जो बहुजन समाज पार्टी के अंदर है वो लगे रहते हैं, जमीनी स्तर पे लगे रहते, तो ये कहना गलत। डॉक्टर साहब, कहना गलत नहीं है, सच्चाई आप नहीं जान रही हैं और नहीं आप सच्चाई बोल रही हैं। कैंडिडेटों की जमानत नहीं बच रही है। पहले कहीं कैंडिडेट जो लाखों में जीता करते थे, आज उत्तर प्रदेश का हाल देख लिया ना। उत्तर प्रदेश की देखिए वो सोची समझी एक साजिश थी जो कि बहन जी के साथ ऐसा किया गया। NDA गठबंधन और इंडिया गठबंधन दोनों ने सोची समझी राजिश, क्योंकि उनकी चट भी उनकी होनी है, पट भी उनकी होनी है, दोनों तरफ से उन्हीं की है। एक मिला जुला के RSS की ही शाखा चलानी है उनको, तो वो बहन जी कभी उनको मंजूर नहीं थी। बहन जी ने 4 बार अगर अपने चलाई सरकार तो उनके माफिया गुंडे सब अंदर थे, सलाखों के पीछे थे, और ये कभी नहीं चाहेंगे, क्योंकि सलाखों के पीछे जो थे ना माफिया, वो हमारे बहुजन समाज से नहीं थे, वो सवर्ण समाज से थे साहब। डॉक्टर साहब, बहन जी बार बार ये कहती हैं कि आज मुझे नाज है अपने समाज पर। अपने समाज का मतलब आप समझ रही हैं, लेकिन कभी बैकवर्ड का नाम लिया बहन जी ने कि यहाँ बैकवर्ड को ना कोई जिम्मेदारी दी गई है? नाम लिया, हाँ, आज बहन जी ने नाम लिया। अभी मंडल कमीशन सब कुछ लूटने के बाद में ना मैडम, सब कुछ लूटने के बाद में ना। आप कैसे कह रहे हो? एक बात बताओ, मंडल कमीशन कब बहन जी ने लाया? बहन जी की वजह से लागू हुआ ना। हाँ, बहन जी आज जो चीज़ें हम लोगों को बताई हैं तो उसमें सीधे सीधे आप बैकवर्ड को लेके बात कर रही हैं, OBC माइनॉरिटी SC ST सबको लेके बात कर रही हैं, यहाँ तक कि जनरल में जो गरीब तबके के लोग हैं उनकी बात करती हैं, सर्व समाज की बात करती हैं। ये तो कहना गलत है कि नहीं बस SC ST। लेकिन बैकवर्ड लोग क्यों नहीं जुड़ रहे हैं बहन जी से, क्यों नहीं बसपा से जुड़ रहे हैं, क्या कारण है? देखिए, वो लालच में जो आ गए हैं, उनके अंदर एक लालच हो गई है, जैसे कि किसी तरह से पैसे की लालच। बाकी राजनीतिक पार्टियां पैसे देती हैं, दारू देती हैं, उनको झूठे वादे देती हैं, या उनको आरक्षण का लोभ देती हैं, संविधान का लोभ देती है कि हम संविधान बताएंगे, लेकिन दरअसल उन्हें ये बाद में इस चीज़ों का पता हो जाता है कि असल में वही दुश्मन होती हैं संविधान के, आरक्षण के। अभी क्या हुआ, 1 अगस्त को माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था, उसमें क्या हुआ था, इन्हीं जो है सुप्रीम कोर्ट में बैठे लोगों ने, विपक्ष की पार्टियों ने, कितने लोगों ने जाके सड़कों पे प्रोटेस्ट किया। हमारे ही लोगों को जब समझ में आया कि नहीं, ये पार्टियां तो हमें खाने का काम कर रही है, जो हमें कह रही थी हम तुम्हें खाने को देंगे, वो हमें ही खा रही है। तो 1 अगस्त के जो जजमेंट आया है या उन्होंने अपनी ओपिनियन दी है, क्या आप उससे सहमत नहीं है? क्यों सहमत होंगे? बिल्कुल नहीं सहमत होंगे। आप नहीं चाहती हो कि आपके भाइयों को, जो छोटी कौम के जो लोग हैं, जिन्हें मैं सीधा सीधा कह दूं वाल्मीकि समाज, अगर उन्हें कुछ मिल रहा है तो तुम्हारे पेट में दर्द क्यों हो रहा है? देखिए, आपको मैं बता दूं, आपको ये कैसे पता कि वाल्मीकि समाज को नहीं मिल रहा है, जाटो समाज को मिल रहा है या धोबी समाज को मिल रहा है? अपर पोस्टों पर सारे वही लोग बैठे हैं जाटव, इसलिए उनको घास नहीं डाल रहे हैं।
तो जातिगत जनगणना करा लें, जातिगत जनगणना करा लें, पता चल जाएगा कौन कितने पोस्ट पे बैठा है। 3% ब्राह्मण जो है भारत के 90% पद पे जो है काबिज है, तो पहले तो वहाँ से जातिगत जनगणना शुरू करनी चाहिए ना, जिसकी जितनी संख्या भारी हो उसकी उतनी हिस्सेदारी हो जाए, हिस्सेदारी के नाम पे। तो सबसे पहले मैं तो कहती हूँ कि अगर ये इस नियम का अगर पालन होता है तो सबसे पहले जातिगत जनगणना करानी चाहिए A to Z। फिर इसके बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जो वाल्मीकि समाज को ये कहते हैं ना कि तुम्हारा तो आरक्षण जाटो समाज खा रहा है, असल में इन वाल्मीकि समाज के भाइयों को समझने की जरूरत है कि इनका जो है आरक्षण ये सवर्ण समाज के लोग खा रहे हैं। सवर्ण समाज के लोग खा रहे हैं। अच्छा, ये हरियाणा में हारने का क्या कारण हो गया? हरियाणा में हारने का कारण देखिए, जाट तो आपके साथ में थे ना। ये जातिगत जो समीकरण बना है ना, यहाँ हमारे देश में जाति के आधार पे और धर्म के आधार पे राजनीति चलती है। हाँ। हम जब भी अलायंस करते हैं, बहुजन समाज पार्टी जब भी अलायंस करती है, तो बहुजन समाज पार्टी का वोट तो जिसके साथ अलायंस करेगी उस पार्टी को मिल जाएगा, लेकिन उस पार्टी का वोट यानी दूसरी जातियों का वोट बहुजन समाज पार्टी को नहीं मिलता है, क्योंकि उनको ये बिल्कुल हजम नहीं होता कि वो हमारे लोगों को वोट दें। अच्छा, आज ये बताइएगा, बहन जी आज यहाँ आई थी, बहन जी ने आप लोगों को क्या संदेश दिया? देखिए, बहन जी ने हम लोगों को मान्यवर साहब का जैसे कि 18वां परिनिर्वाण दिवस था, तो इसलिए बहन जी ने हमको मान्यवर साहब की विचारधारा पे चलने के लिए पहले सबसे पहले ये कहा कि हर विधानसभा में 3-3, 4-4 कैडर हम लोग करें, और कैडर बहुत ज़रूरी है। इसके बाद संगठन को मजबूत कैसे किया जाए, प्लस आगामी आम चुनाव जो है विधानसभा चुनाव आने वाला है, तो उस पर किस तरह की रणनीति बना के हम लोग इलेक्शन को फाइट करने का काम। लेकिन बहन जी ने तो ये भी कहा था कि युवाओं को जिम्मेदारी देनी चाहिए। आप भी तो एक युवा हैं। बिल्कुल, मुझे भी जिम्मेदारी दी गई है। मैं देवली विधानसभा से विधानसभा अध्यक्ष थी, अभी प्रभारी हूँ। प्रभारी हैं। जब आप वहाँ किसी से तैयारी कराएंगे चुनाव लड़ाने के लिए, फिर आपके जो ऊपर की जो क्रीम है उसकी टिकट काट देगी। सर देखिए, जो ऊपर की टीम है वो जो करेंगे अच्छा देख के करेंगे, और बहन जी ने जैसा कि आज हम सभी को विश्वास दिलाया कि पहले उसे आदरणीय आकाश आनंद जी भी देखेंगे कि कौन सा कैंडिडेट है, किस तरह के उसके बैकग्राउंड को पूरा खंगाला जाएगा, और कैंडिडेट जो है कैडराइड होगा और हमारे समाज से ही होगा या जिस भी समाज से होगा, मतलब वो हमारे विचारधारा का होगा। मतलब समाज कोई भी हो, मैं समाज से नहीं, मैं विचारधारा से मतलब रखती हूँ। तो क्या लगता है कि अश्नुता जी, दिल्ली में बात बनेगी? जी बिल्कुल बनेगी। दिल्ली के अंदर अभी तक विधानसभाओं का अभी गठन पूर्ण रूप से नहीं हुआ है। नहीं, विधानसभा सच्चाई बहन जी को, जो दिल्ली प्रदेश के लोग हैं ना, वो सच्चाई नहीं बता रहे हैं। सिर्फ पैर छूना, चापलूसी करना है। जिले की टीम गठित है क्या? जिले की टीम गठित है हमारी, नहीं है। सच्चाई है ये मैडम, विधानसभा की गठित नहीं है, कहीं भी पोलिंग बूथ गठित नहीं है। में हो, जिस जिले में हो, उसकी पूरी टीम गठित हुई है। यहाँ तक कि हम लोग सेक्टर और बूथ पे भी काम कर रहे हैं, और हमारे वहाँ पे भी बॉडी तैयार है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये दूर दूर से लोग ना बहुजन समाज पार्टी को बदनाम करने की बातें करते हैं। ये वही लोग हैं जो चमचे होते हैं ना, दूसरी पार्टियों से चमचागिरी करते हैं। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की चमचागिरी करते हैं, तो हमारे लोगों को बदनाम करते हैं। प्रदेश के किसी भी नेता ने इतनी बड़ी घटनाएं हुई, कभी धरना प्रदर्शन नहीं करा। अगर बहन जी कहेंगी कि भाई आपको चाय पीनी है तो जूस तो पी लेंगे वो, लेकिन पब्लिक की समस्याओं को नहीं उठा रहे हैं। देखिए, हम पब्लिक की समस्याओं को हम चिल्ला के क्या करेंगे? हम ये चाहते हैं कि हमारी सत्ता होगी तो हमारे लिए ये सब जो एट्रोसिटी हो रही है, जो हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है, नहीं होगा। जिसकी सरकार होगी, मान्यवर साहब ने कहा था ना कि जिस कौम के हाथ में सत्ता की चाबी होती है उसकी बहन बेटियां जो है, बहन बेटियों के साथ अत्याचार नहीं होता है। तो ये सच्चाई है। उस समाज के बच्चों के साथ अत्याचार नहीं होता, उस समाज के साथ अत्याचार नहीं होता है। तो हमारे लोगों को ये चीज़ समझना चाहिए कि हमें मेन क्या करनी है, सत्ता की मास्टर की लेनी है, चाहे वो केंद्र की सत्ता हो चाहे वो राज्य। क्या लगता है, उम्मीद है कि अब की जो 25 में चुनाव होने जा रहा है, बसपा कुछ अपना खाता खोलेगी? बसपा खाता नहीं खोलेगी। बसपा दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ा इतिहास रचने जा रही है, ये मेरा मानना है। मैडम, कभी आप नींद में तो नहीं हो? नहीं, मैं नींद में नहीं हूँ। बहुजन समाज को मैं जगी हूँ और बहुजन समाज को जगाने का काम। जिसका पोलिंग बूथ तैयार नहीं है, जिसकी विधानसभा तैयार नहीं है, आप कह रही हो कि नया तैयार करें सर। ग्राउंड पे हम लोग चलने वाले हैं सर। पाँव में मेरे छाले, अभी भी आप कैमरा दिखाएंगे ना तो ये पाँव में मेरे छाले पड़े हैं सर। यही तो बसपा वालों पे है, यही तो बसपा वालों का है। लड़ाई कर आएंगे, कहीं कह देंगे तो हम बसपा के काम कर रहे थे इसलिए चोट लग गई। नहीं, ऐसा नहीं है सर। फील्ड में आप पता कर सकते हैं सर। हमारे लोग काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, और मजबूती से काम कर रहे हैं, और इतना सियोरिटी के साथ करें कि 2025 में एक अच्छा रिजल्ट देंगे। ठीक है।